to dear students in Takjimalani YouTube channel. Dear students, today we shall learn about the English alphabet. First of all, we shall learn about the types, then letters, then how to write types of letters of small ABC, how to write small ABC, kinds of letters. आज जो हम सीखेंगे वो हमारा बेसिक लेक्चर होगा इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। देयर आर टू टाइप्स। ABCD की कितनी होती है, दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक हम कहते हैं स्मॉल कैपिटल ABC, कैपिटल ABC, और दूसरी होते हैं स्मॉल ABC। ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं और इन तमाम के चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, इनके 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर। अब हम कहेंगे पहले जो हमारा टाइप है वो कैपिटल ABC है। कौन सा है, कैपिटल ABC। आप देखेंगे आपके नोटबुक के अंदर, आपकी कॉपी के अंदर इस तरह की 4 लाइनें निकाली हुई हैं। ये जो है आपको क्या करना होगा, ये तमाम जो ABC है ये आपको ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखनी होती है। कितनी में, 3 लाइनों में लिखनी होती है। जैसे कि ये B यहाँ पे और C यहाँ पे और D यूं लिख रही होगी। आपकी ये नीचे वाली जो है लाइन, इसको छोड़ देना है। कैपिटल ABC लिखोगे तो ऊपर वाली जो 3 लाइन है उनको फोकस करना है और उनमें ये तमाम ABCD के लेटर्स लिखने होंगे। डू यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। ये आपको लेटर्स का ही पता चल गया कि आपको मालूम हुआ कि ये 26 लेटर है और कैपिटल ABC को किस तरह लिखा जाता है। इसी तरह दूसरा जो इसका टाइप है वो है स्मॉल ABC। अब स्मॉल ABC के अंदर हम क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ स्मॉल ABC। इनके जो टाइप्स हैं वो हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, के 3 टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्मॉल ABC। फर्स्ट इज द स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स। स्काई लेटर, स्काई का मतलब है ऊपर जाना, ग्रास का मतलब है वर्टिकल लेटना और रूट का मतलब है नीचे चले जाना। अब हम सीखेंगे, देखें स्काई लेटर ये शो कर रहा है ऊपर। स्काई का मतलब है इट शोज टू द स्काई। स्काई की तरफ जो शो कर रहा है उनको हम कहते हैं स्काई लेटर्स। और दूसरा जो ऐसे होता है, ये जो हमने वर्टिकल लिखा हुआ है ये आपका जो है ग्रास लेटर है। रूट लेटर वो है जो जेर जमीन चले जाए, जेर जमीन चले जाए, उसको हम कहते हैं रूट लेटर्स। अब आइए हम सीखते हैं पहले स्काई लेटर। आपके पास वही आपके नोटबुक के अंदर जो है ये 4 लाइनें होंगी। आपको यहां पे स्मॉल ABC में आपको बीच वाली ये 2 लाइनें ये आपको फोकस करनी होंगी। ये आपकी मेन लाइन से, बाकी ऊपर वाली लाइन है या नीचे वाली लाइन को फिलहाल इसको छोड़ देना है। इसमें क्या था, कैपिटल ABC में क्या था, 3 लाइनें फोकस हो रही थी, यहां पे अभी 2 हो रही हैं। कैसे हो रही है, जो हमारे स्काई लेटर है फोकस तो हमने ये बीच वाली 2 लाइनें की है, लेकिन अब ये B जैसे मैंने लिखा, ये B जो है इसका जो पेट जिसको कहते हैं ये आपका 2 लाइनों के अंदर, लेकिन उसका ऊपर वाला सिरा जो है स्काई की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्काई लेटर। तो इसमें होते हैं B, इसका सिरा ऊपर जा रहा है, D इसका सिरा ऊपर हो जा रहा है, F का ऊपर, H का ऊपर, K का ऊपर, L का ऊपर, T का ऊपर। तो ये 3 लाइनों में, ऊपर वाली 3 लाइनों में, लेकिन उसका फोकस हमने किया है 2 लाइनें। ये जो ऊपर चला जाए इसको कहते हैं स्काई लेटर। नंबर 2 ग्रास लेटर्स। ग्रास लेटर देखो
ये 3 लाइनें आपकी फोकस की हुई हैं और 2 लाइनें जो ऊपर वाली 3 लाइनें वो हमने पहले ही इसमें फोकस की थी। अब हमें ये 2 लाइनें के ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसको कहते हैं हम ग्राफ लेटर। जैसे ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, इसका सिरा ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रास लेटर्स। नंबर 3 रूट लेटर्स। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। क्या है? रूट का मतलब होता है जड़। जो जड़ आपको मालूम है कि रूट हमेशा जो जेर जमीन चली जाती है, तो हमारे कुछ लेटर्स ऐसे हैं एबीसीडी के अंदर जो नीचे चले जाते हैं, जेर जमीन चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं रूट लेटर्स। ये जैसे जी है, फोक्स तो हमारी ये 2 लाइन है, लेकिन उसका नीचे वाला सिरा जो यहाँ पे दूसरी चौथी लाइन को टच कर रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। जे का भी, पी का भी, क्यू का भी, वाई का भी और जेड का भी। आपको ये मालूम हो गया होगा। तो कितने टाइप्स और उनके कौन कौन से नाम? जो स्केलेटर वो ऊपर चला जाता है, ग्रास लेटर वर्टिकल रहता है, और जो है रूट लेटर वो जेर जमीन चला जाता है। अब हम चले जाते हैं इनके, कहता है काइंड्स ऑफ लेटर्स। काइंड्स ऑफ लेटर, पहले थे टाइप्स ऑफ लेटर, अब है काइंड्स ऑफ लेटर। इनके ये काइंड्स हैं, जैसे कि वावेल्स है, वावेल्स में ए ई आई ओ यू जो साउंड को जाहिर करता है। किसको करता है? साउंड को। जैसे जेर को, जबर को, पेश को, मद को, शद को वगैरह वगैरह। ये आगे जाके मैं आपको मजीद सिखाऊंगा मेरे अगले लेक्चर में। और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिसमें बी सी डी एफ जी एच आई जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये दीज आर कॉल्ड द कॉन्सोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो उसके बाद में एक हमारे ऐसे 2 लेटर्स हैं जो सेमी वावेल्स और सेमी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे सेमी वावेल्स कौन से? एक्स, डब्ल्यू और वाई, ये जो है आपके सेमी वावेल्स है। ये सेमी वावेल्स जब होते हैं जब कोई हमारा प्रॉपर वावेल ना हो। जैसे कि हमने ये लिखा फ्लाई, फ्लाई में देखें तमाम के तमाम कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पे जो वाई है ये आपका वावेल का काम देगा। ये किसका काम करेगा? वावेल का करेगा। यहां पे ये दिस इज नॉट कॉल्ड द कॉन्सोनेंट बट इट इज अ वावेल, क्योंकि ऐसे वर्ड्स जिनमें वावेल ना हो, प्रॉपर वावेल ना हो, ऊपर वाले ए ई आई ओ यू में से ना हो, तो वहां पे वाई जो है, डब्ल्यू और वाई जो है वावेल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आपके सामने मिसाल है। ठीक। उसके बाद है सेमी कंसोनेंट। डब्ल्यू और वाई ये सेमी कंसोनेंट है, सेमी वावेल भी हैं तो सेमी कंसोनेंट भी है। ये कंसोनेंट उस सूरत में होते हैं जब ऊपर वाले जो ए ई आई ओ यू में से कोई भी वावेल उस वर्ड के अंदर पहले यूज हुआ हो, तो वहां पे वाई और डब्ल्यू कंसोनेंट हो जाते हैं। जैसे प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, क्योंकि ए पहले वावल मौजूद है तो इसलिए वाई जो है ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट। वाई बी ओ वाई, ओ पहले मौजूद है तो वाई हो गया कॉन्सोनेंट। ट्राई, टी आर वाई, ट्राई, यहां पे कोई पहले वावेल नहीं मौजूद है तो ये आपका हो गया सेमी वावेल हो गया। ये ट्राई है, देखिएगा ट्राई, देखो इसमें टी भी कंसोनेंट, आर भी कंसोनेंट, वाई भी कंसोनेंट, तो हियर द वाई इज द वावेल। यहां पे ये प्ले है, बॉय है, यहां पे आप देखें ये ओ पहले मौजूद है तो यहां पे ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट और यहां पे हो गया वावेल। ठीक, क्लियर समझ गया? तो आज का लेक्चर खत्म हुआ चाहता है। आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।